10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। मुख से उत्तम क्षमा कहा पर मन से किया नहीं। गुण गाए जिन वर के पर गुण कोई लिया नहीं। मुख से उत्तम क्षमा कहा पर मन से किया नहीं। गुण गाए जिन वर के पर गुण कोई लिया नहीं। नित्य प्रभु की पूजन की नहीं शुद्ध वस्त्र लिए धार। मन में विशुद्धि आई नहीं तो सब कुछ है बेकार। सब कुछ है बेकार, विशुद्धि भी सब कुछ बेकार। आत्मशुद्धि ही पर्युषण का प्रयोजन है। आत्मशुद्धि ही पर्युषण का प्रयोजन है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम। तपस्त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य का पालन। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम। तपस्त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य का पालन। व्यवहारिक जीवन में हम आंशिक भी कर पाए तो हो जाएगा सार्थक अपना ये मानव जीवन। सार्थक होगा ये जीवन, अपना ये मानव जीवन। 10 धर्मों का पालन मोक्ष का साधन है। 10 धर्मों का पालन मोक्ष का साधन है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। अज तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। ख्याति नाम के लोभ बिना हम करें जो दान हो। एक हाथ दे दान तो दूजे को ना ज्ञान हो। ख्याति नाम के लोभ बिना हम करें जो दान हो।
एक हाथ दे दान तो दूजे को ना ज्ञान हो, मायाचारी दूर हो मन में मृदुता आ जाए, भाव अवश्य धुले हो चाहे द्रव्य न धुल पाए। भावों में शुद्धि आए, चाहे द्रव्य न धुल पाए। आज प्रमुख प्रदर्शन नहीं प्रमुख तो दर्शन है, प्रमुख प्रदर्शन नहीं प्रमुख तो दर्शन है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है, तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो, तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है, इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। मान कषाय से भरा हुआ मन प्रभु की क्या माने, रात दिवस परिग्रह जोड़े तो त्याग को क्या जाने। हो मान कषाय से भरा हुआ मन प्रभु की क्या माने, रात दिवस परिग्रह जोड़े तो त्याग को क्या जाने। सत्य शौच की पूजा बस एक उपक्रम हो जाती, जब रोज बुने हम झूठ कपट छल के ताने बाने। कपट छल के ताने बाने, कपट छल के ताने बाने। योगी का ही उपयोगी ये नर्तन है, योगी का ही उपयोगी ये नर्तन है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है, तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो, तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। तभी मनाना सार्थक ये पर्युषण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है, इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है, इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। आओ मनाए पर्व ये पर्युषण, पावन पावन ये पर्व राज पर्युषण। आज 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है, इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। तन का श्रृंगार तो बहुत किया, मन को इस बार सजाएंगे। तन का श्रृंगार तो बहुत किया, मन को इस बार सजाएंगे। 10 धर्मों के 10 गहने अपने आत्म को पहनाएंगे। हमको जिन धर्म से जोड़े रखें जो मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। हम काफ़ी कुछ बताया गया। पहले तो आप सबको पर्युषण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने लोगों के बीच आकर ऐसा लगता भी है कि जो रोज़ मंचों पर नहीं सुना सकते वो आज अपने लोगों के बीच कह सकते हैं। हम लोग, अलका जी बता रही थी कि 2.5 लोग जैन हैं। अरुण जैमिनी जी बेसिकली ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जैनियों से सम्मान करवाना चाहें और बिना मांगे मिल जाए, तो मैं आपको सूचित कर दूं, आज का ये कवि सम्मेलन नहीं है।
ब्राह्मणों को ये याद दिलाने की कवायद है कि आप ब्राह्मण हो। आज जैनियों में फंसे हो, आज आपको पता चलेगा कि कविता का मतलब क्या होता है। तो आज संभवतः अरुण जी काफ़ी कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। प्रारंभ में संजीव जी बता रहे थे यहाँ कहाँ रुद्रपुर से, वसुंधरा से और कहाँ से लोग आए हुए हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को अपने घर पर कवि सम्मेलन करवाने चाहिए ताकि इनको भी कभी आपके यहाँ आने का सौभाग्य मिले। जब दीप प्रज्वलन हुआ तो 2 माचिस की तीलियों से हमने सारे दीप जला दिए। इससे पता लगता है कि ये जैनियों का कवि सम्मेलन है। हम इतने जैनी हैं कि हम 1 माचिस की तीली से और कई बार तो बिना माचिस की तीली के भी सारे दीप जला सकते हैं और फिर उसी दीप को अगले कार्यक्रम में फिर दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपरिग्रह पता है, हमें किफायत पता है, हमें महावीर के सिद्धांत पता है। दुर्भाग्य ये है कि हमने महावीर के सिद्धांतों को केवल और केवल रटने की वस्तु बना दिया, हमने उन्हें आचरण में उतारना बंद कर दिया। 4 पंक्तियों से परिचय कराता हूं महावीर का आपसे। मैं आपको आपके पुरखे का परिचय कराऊं ये तो मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं उनकी परिभाषा जरूर गढ़ सकता हूं। महावीर होने के लिए क्या होना चाहिए, बस अब शुरू करता हूं कवि सम्मेलन। थोड़े जागृत होकर बैठिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। इसने छीन ली हमसे हमारी आजादियां। 6 इंच की स्क्रीन में हम इतने बर्बाद हो गए हैं कि हमारे सामने स्वयं ईश्वर प्रकट हो जाए तो हम ईश्वर की अर्चना वंदना नहीं करेंगे, हम उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए उद्यत हो जाएंगे। मंदिर जी में प्रवेश करते हैं निस्सही 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 कह के, और ये कहते हैं कि हमारा बाहर के संसार से अब कोई लेना देना नहीं है। और उसी मंदिर में प्रदक्षिणा करते हुए जब मोबाइल बजता है तो भगवान साफ साफ कहते होंगे कि तुम झूठे हो, तुम अपना संसार अपने साथ लेकर आए हो। इसलिए थोड़ी देर मोबाइल छोड़कर बैठे, मैं शुरू करता हूं। जो कामयाब हो जाए जरा, बस परिभाषा दे रहा हूं आपके पुरखे की, आपके आराध्य की, संभाल कर सुन लेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं बहुत रुग्ण अवस्था में हूं और तीर्थ समव शरण में जो बात कही जाती है वो सत्य हो जाती है। आज उनके मुंह से निकला कि मैं यहां से स्वस्थ होकर जाऊंगा। अभी आपका उत्तरदायित्व है, मैं शुरू करता हूं। जो कामयाब हो जाए जरा वो बदगुमान हो जाता है, जो फूल गया सत्ता मद में समान हो जाता है, और जो लक्ष्मी के पीछे भागे वो अर्थवान हो जाता है। लक्ष्मी जिसके पीछे भागे वो वर्धमान हो जाता है। बता, मैं भगवान ऋषभदेव के चरणों में कुछ छंद समर्पित करता हूं। सीधे सीधे बताऊं तो क्या आप मुझसे ज्यादा जानते हैं? हम मिलकर इन कुछ कविता के शब्दों के माध्यम से उनकी उपासना करते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं। भगवान ऋषभदेव क्या थे ये मैंने समझने की कोशिश की, और उस कोशिश के दौरान जो 4 पंक्तियां बनी, पारिवारिकता सामाजिकता सिखाने वाले सभ्यता के तिलक शुभंकर प्रथम थे। दिए धर्म के नियम जीवन कला के दम, वैज्ञानिक प्रथम हितंकर प्रथम थे। करने वाले प्रदान गणित व भाषा ज्ञान, विश्व वरदान अभयंकर प्रथम थे। शिक्षक प्रथम और राजा थे प्रथम, और मुनि थे प्रथम तीर्थंकर प्रथम। उनके उपकार मनुष्य सभ्यता कभी भूल नहीं सकती। आज जो मनुष्य सभ्यता है उसकी बुनियाद में कहीं भगवान ऋषभदेव हैं। कैसे? 80 कृषि विद्या वाणिज्य व शिल्प के 6 कर्म सूर्य जीवन की धरा पे उगाए थे। एक सूरज तो हम देखते हैं भगवान ऋषभदेव के युग में, थोड़ी देर के लिए कल्पना से चलें और देखें।
असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य व शिल्प के 6 कर्म सूर्य जीवन की धरा पे उगाए थे। लिपि का विज्ञान और गणित का ज्ञान भगवान से ही पाके इंसान बन पाए थे। अग्नि में पकाएं फिर खाएं अन्न, देह धर्म को निभाएं कैसे, ये तरीके बतलाए थे। संकटों में त्राण जैसे, मरतों में प्राण जैसे, ऐसे इतिहास में ऋषभ देव आए थे।